हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ के दिवंगत पंचायत शिक्षक मन के परिजन 57 दिन बाद अपन हड़ताल खत्म कर दे हैं। यह फैसला वो मन के मांग ल लेके बने समिति के संग बैठक के बाद ले गिस। मन सरकार ला धन्यवाद दिन और कहीं के मांग जल्दी पूरा करे जाए। परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग ल लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल मरीन, जेकर बाद सरकार डाहर ले अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित करे रही, जमा स्कूल शिक्षा विभाग सचिव कंवरप्रीत सिंह और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं सामान्य प्रशासन विभाग सचिव DD सिन्हा घलो शामिल करेगी। समिति अनुकंपा नियुक्ति पर पात्रता के परीक्षण कर सेवा शर्त निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के अहिरवारा विधानसभा में स्थित नंदनी माइंस में 2100 एकड़ में बने एशिया के सबले बड़े मानव निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क में वृक्षारोपण कर 3 करोड़ के विकास काम की शुरुआत करी। मुख्यमंत्री एक बाद अहिरवारा क्षेत्र के ग्राम बान बरद में 4 करोड़ 60 लाख के लागत में बने शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय विश्राम गृह भवन के लोकार्पण करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला ला 10 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात दी। मुख्यमंत्री ये मौका में कही के प्रदेश में उच्च शिक्षा के बेहतरीन अधोसंरचना अमन तैयार करे हैं। जो जरूरत है वहाँ नवा महाविद्यालय शुरू करे जाए, सुविधा घलो बढ़ाए गए। सरकार रोजगार के रास्ता घलो खोल दे। अभी विद्युत कंपनी असिस्टेंट प्रोफेसर पटवारी पुलिस आदि की नियुक्ति करे जाते। एशिया के मानव निर्मित सबसे बड़े जंगल की शुरुआत की गई, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और साथ ही यहाँ कॉलेज बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। बहुत सारे निर्माण कार्यों के भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। बड़ी सौगात हमारा विधानसभा को मिला है। तो मैं हमारा विधानसभा के सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजधानी के सबूत 16 मंडल के थाना में जाके धर्मांतरण करैया मन के खिलाफ ज्ञापन सौंपिन। ये संग ही वो दमन धर्मांतरण के विरोध करैया मन ला 5 दिन गिरफ्तारी रद्द करे के रिहा करे के मांग करे हैं। बीजेपी सरकार रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में फाफा डी मंडल के कार्यकर्ता गंज थाना पहुंचे। ऐसा ने भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सिविल लाइन और मुआ थाना में घलो शिकायत पत्र सौंपे। श्रीचंद सुंदरानी कहें कि जब तक धर्मांतरण करने वाला के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई वो बन के धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रही। ये मुद्दा में पूर्व मुख्यमंत्री घलो आंदोलन उग्र करे के बात कहें। 19 तारीख रविवार को हम प्रभात फेरी निकालेंगे। श्री राम जय राम के उद्बोधन के साथ हम 21 तारीख को सभी थानों में अलग अलग नेता के नेतृत्व में हम गिरफ्तारी देंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ भाजपा राज्य सरकारों पर बार बार कर्ज लेके आरोप लगाए। ये आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि इसे कौन से भाजपा के राज्य सरकारें जो कर्जा नहीं लेते वो मन कहें कि का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात कर्जा नहीं लेवा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब वित्त मंत्री रहीन तक कर्जा लेत रहीन और जितना भी काम करें कर्जा लेके करें। वो मन कहें कि रमन सिंह हमला नसीहत जन देवाए और न ही लोगों ला गुमराह करें। अभी तो आप हिसाब लगाते लगाते थक जाओगे कि ये कितना कर्ज लेते। सवाल कर्ज लेने का विरोधी मैं नहीं हूं। मैं भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं जानता हूं कि कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना डेवलपमेंट की, मगर कर्ज लेकर उसका क्या उपयोग होता है ये छत्तीसगढ़ में चिंता का विषय है। ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में जो कर्ज नहीं ले रही? एक भी बता दें मुझे। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब क्या कर्ज नहीं लेते रहे? वो तो सब जितने भी काम है कर्जे में किए हैं। तो हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? लोगों को गुमराह न करें।
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण ला बढ़ावा दे बर संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरा में अब खरीफ सीजन के उद्यानिकी फसल ला घलो शामिल करे है। राज्य में खरीफ मौसम में फल फूल सब्जियों मसाला की खेती करने वाला किसान मन ला योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपये के इनपुट सब्सिडी मिली। बता दें कि खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती करने वाला रकबा में चालू खरीफ सीजन में उद्यानिकी करे ऊपर प्रति एकड़ 10,000 रुपया इनपुट सब्सिडी दे के प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना में करे गए हैं। उद्यानिकी संचालक माधेश्वरन वी 22 के खरीफ मौसम में राज्य में केला, पपीता, नाशपाती, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, बेर, आंवला और नींबू प्रजाति के फल और टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, शकरकंद और कद्दू प्रजाति के सब्जी ऊपर इनपुट सब्सिडी दे जाए, जबकि गुलाब और गेंदा फूल की खेती और मिर्चा, हल्दी, अदरक जैसे मसाला के उत्पादक ला घलो प्रति एकड़ 9,000 रुपये के इनपुट सब्सिडी मिली। काजू उगाने वाला किसान मन घलो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अनुदान दे जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के भाजयुमो नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम करी। भाजयुमो के ये कार्यक्रम प्रदेश भाजपा कार्यालय के ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। भाजपा कार्यालय में रायपुर के कार्यकर्ता जुटी और प्रदेश भर ले युवा वर्चुअल माध्यम ने प्रदेश के सब्बो जिला ले जुड़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए बताएं कि यमा मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाजपा शिव प्रकाश शामिल हुई। 17 सितंबर के ही संध्या 5 बजे भाजयुमो के नवा भारत प्रदर्शनी मेला राजधानी के मरीन ड्राइव में लगाया जाही, जेकर शुभारंभ शिव प्रकाश करी। ये बेरा भाजयुमो के प्रदर्शनी में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर घलो लगाया जाही। भाजयुमो मन के प्रदर्शनी सलग 3 दिन तक चली, जेमा बड़ संख्या में युवा सम्मिलित हुए। युवा मोर्चा के द्वारा सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जितने जिले हैं सभी में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी साथीगण हैं सभी इस सेवा और समर्पण अभियान के तहत रक्तदान भी करेंगे। तीसरा कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी जितने भी कार्यक्रम अभी राष्ट्रीय नेतृत्व से युवा मोर्चा को जो मिले उसे भी पूरे जिलों में छत्तीसगढ़ में पूरा पूर्ण करने जा रहा है। लोगों ने स्वच्छता के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह ले स्वेच्छाग्रह रथ यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा के बेरा रायपुर ले 3 और बाकी जिला ले एक स्वच्छता रथ घलो निकाले जाते। रायपुर में बुधवार के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव 3 रथ ला हरा झंडी दिखा के रवाना करे। इमा स्वच्छता के संदेश प्रसारित हुई, जो गांव-गांव में जन जागरूकता फैलाई। घर और सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई, सोक पिट और कंपोस्ट पिट के निर्माण, कचरा कलेक्ट और नष्ट करे की जरूरत ला बताया जाए। कार्यक्रम के तहत राज्य के 20,000 गांव में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण मंडल ने श्रमदान करे जाए। ये रथ यात्रा 2 अक्टूबर तक चली। सांकेतिक 31 रथों को रवाना किया गया है। 28 जिले के लिए 28 रथ और 3 अन्य रथ जो कि हर विकासखंड में जाएंगे। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और एक जागरूकता जिसकी आवश्यकता न केवल शहरों में स्वच्छता के संदर्भ में प्लास्टिक और उसके उपयोग में उसके उपयोग के बाद फेंकी हुई वस्तुओं का कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल ले धान खरीदी और ओकर निष्पादन के प्रक्रिया में राज्य सरकार ला 1,000 करोड़ रुपए ले ज्यादा के नुकसान हुए थे। उन्हें दूसरा डार केंद्र सरकार अभी तक सेंट्रल पुल में उसना चाउर के खरीदी ला लेके सहमति नहीं दे है। ये ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि राज्य सरकार भारत सरकार के एजेंसी के रूप में अनाज खरीद के FCI में जमा करते, दूसरा राज्य में 100% अनाज ले जाते, फिर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के संग सलग सौतेला व्यवहार करते। मुख्यमंत्री कही कि छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के सरकार आए तब ले अनाज लेबर केंद्र सरकार आनाकानी करत है, जबकि भाजपा के सरकार के अंतिम 2 साल बोनस दे रही मतलब अनुमति मिल गई रही। हमन इनपुट सब्सिडी किसान मन देथन तो ओकर ऊपर केंद्र अब तक सहमति नहीं दे है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहें कि धान खरीदी मुद्दा पर राज्य सरकार असफल है। अपन असफलता केंद्र ऊपर मढ़ाते, राज्य सरकार अभी तक सेंट्रल पुल में पूरा चाउर जमा नहीं कर पाए है। जब से सरकार बदली है, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार शुरू हुआ। जो किसानों से हमने जो वादा किया था उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है। 80% किसान और उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है।
और केंद्र सरकार कितना भी डंगा लगाए, हम किसान के साथ खड़े हैं। सरकार किसान सरकार। राज्य सरकार, मंत्री या मुख्यमंत्री जी अपनी असफलता को छिपाने के लिए लगातार केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ राज्य सरकार 2 वर्ष से लगातार कोटे को आपूर्ति में असफल रहे हैं और नियत जो तारीख होती है उस तारीख को चावल जमा नहीं कर पा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में चर्चित झीरम हत्याकांड मामला में एनआईए के डाहरले बहस पूरा हो गए। आज बहस के बेरा दिल्ली ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईए के वकील विक्रमजीत बनर्जी हाईकोर्ट के आगू कहिस कि मन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घलो केस की जांच करे बर तैयार हैं। ऐसे में राज्य सरकार ला मामला हैंडओवर करे की कोनो जरूरत दिखाई नहीं देवत है। गुरुवार के अब मामला में राज्य सरकार और जितेंद्र मुदलियार के वकील अपन पक्ष अदालत के आगू राखे। झीरम कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटा जितेंद्र मुदलियार एनआईए ऊपर ठीक ले जांच नहीं करे का आरोप लगाते हुए जून 2020 में दरबा थाना में एफआईआर दर्ज करा रही। उबन के रिपोर्ट ला ऊपर पुलिस धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करे रही। जितेंद्र अपन एफआईआर में कह रही कि एनआईए ये घटना में राजनीतिक षड्यंत्र के जांच ही नहीं करे है। वह झीरम मामला के जांच राज्य सरकार के जांच एजेंसी ला सौंपे के मांग करे। रायगढ़ जिला के 259 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ला वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करे पर केंद्र सरकार निर्देश दे है। योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 7 लाख रुपया के फंड निकला जारी करेंगे है। फिर 3 साल में सबो सेंटर अब तक नहीं बन पाए। अब तक 161 सेंटर अपग्रेड ही नहीं हो पाए, जबकि सेंटर ला डेवलप करे पर 1 करोड़ 18 लाख रुपया के कार्यादेश स्वास्थ्य विभाग जारी करे है। हालांकि केंद्र ला भेजे गए जानकारी में स्वास्थ्य विभाग सबो कार्य प्रक्रिया में बताते हुए 98% काम ला पूरा बता दे है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही ला लेके सवाल उठाते। यदि स्वास्थ्य अधिकारी के कहना है कि कोरोना की स्थिति देरी हो है, अब जल्दी काम पूरा कर ले जाए। यहाँ 259 सेंटर को इस तरीके से स्टेब्लिश करना था, परंतु अभी भी 192 सेंटरों का काम पूरा नहीं हुआ है। तो इन्होंने एक झूठी जानकारी दी कि यहाँ लगभग 98% जो काम है वो पूर्ण हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी को हम हेल्थ एंड वेलनेस में कन्वर्ट करने का है। तो उसको अब चूँकि कोविड बंद हुआ है, हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। सभी को टारगेट के हिसाब से जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। डेंगू के पहचान पर भेजे गए सैंपल का रिपोर्ट लगभग 20 दिन बाद गलौ नहीं आ पाए। ऐसे में डेंगू के लक्षण के आधार में ही डेंगू के मरीज बन के इलाज हुआ थे। रायपुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख के कहना है कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है। ये कर पर वो मतलब सैंपल जांच पर रायपुर एम्स भेजा थे, फिर अभी तक वहाँ रिपोर्ट नहीं मिले है। यदि लगभग 3 दिन बाद आए डेंगू के मरीज बन के रिपोर्ट में लगभग 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। अब रायपुर जिला में डेंगू के मरीज बन की संख्या 381 हो गए। स्वास्थ्य विभाग ये बढ़त आंकड़ा ऊपर चिंतित है। हालांकि अब तक एक भी मौत डेंगू की स्थिति नहीं हुई है। बर्तनंगू गोरेला में शासन डाले प्रदान करेंगे वन अधिकार पत्र पर जालसाजी के मामला अगू आए। जहाँ जालसाजी कर ग्राम पंचायत कोरजा के एक पंच लेटर के फोटोकॉपी ऊपर अपन नाम लिखी सो अब ग्राम पंचायत के योजना मन के लाभ लेवा थे। असल में पीड़िता 2009 में शासन डाले प्रदान करेंगे वन अधिकार लेटर के फोटोकॉपी करे बर दे रही, जगह ऊपर जालसाज पंच अपन नाम अंकित करी, संगी सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर स्कैन करीस और ग्राम पंचायत के शासकीय योजना की लंबा बेरा ले लाभ उठाते। मामला में एसडीएम पिंडा रोड संबंधित पंच ला नोटिस भेज के उचित कार्रवाई करे के बात कहे है। रोजगार सहायक सरपंच सचिव के माध्यम से हमको पता चला कि तुम्हारे नाम से पट्टा दूसरा बनाया गया है। अच्छा, सरकारी लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत कोरजा के सरपंच सचिव ने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है कि व्यक्ति के द्वारा पट्टे का फोटोकॉपी करा कर उसके छेड़खानी कर शासकीय योजनाओं का लाभ लिए जा रहे हैं। तो उस संबंध में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो जो भी शासकीय लाभ लिया गया है उसकी राशि वसूली की जाएगी। गरियाबंद में बारिश की स्थिति 50 घर टूट के गिर गए हैं, जिनमें रहिया लगभग 200 लोगन बेघर हो गए। जिला प्रशासन और नगर पालिका डाली या ग्रामीण मंडला भोजन और रहे के सुघर व्यवस्था मंगल भवन में करे। व्यवस्था ला देखे पर नगर पालिका अध्यक्ष गप्पू मेमन, जिला अधीश नीलेश क्षीरसागर के संग सीएमओ सुकुमारी संजय वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौका में पहुंची और परेशान ग्रामीण मंडला लेके उकर हालचाल लेन संघ की व्यवस्था की जायजा घलो लेन।
रात के बेटा 3 बजे रात के पानी उतिल बाढ़ ऐसे जटना पीढ़ा ऊपर पानी आगे में लटपट निकले हो, जस्ट निकले हो और छानी खपरा सब जमीन में गिर गए, जान है बाँच गए मोर तेला सहारा, कुछ सामान वो निकाल नहीं सके। घरे अच्छा डूब गए साहब और गिर के पूरा मलमा हम नीचे में और दब गिरे हैं, लटपट जी बचा भागे हैं और कोई बचाने वाला नहीं रही साहब। हमारे लोग ले कल तक हम भागे रहे हैं, कोनो बचाने वाला नहीं रही सी। हम 4 मई पिला हम लटपट बाचे, अब हमारे का कुछ भी नहीं है। नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। नगर पालिका द्वारा मंगल भवन में व्यवस्था कराई गई है। जिनका घर प्रभावित हुआ है, जिनके घर रहने के लिए घर नहीं है, उनको खाने की और रुकने की व्यवस्था कराई गई है। सर्चिंग के बेरा जवान मन छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य ओडिशा ले एक हार्डकोर नक्सली ला गिरफ्तार करे। नक्सली दोबांसी शंकर उर्फ महेंद्र आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोन के सदस्य बताए जाते। नक्सली ले एक इंसास राइफल और कई गोली घलो बरामद करेंगे। पुलिस के अनुसार नक्सली विशाखापट्टनम मलकानगिरी कोरापुट इलाका में सक्रिय रहे। गिरफ्तार नक्सली ऊपर पुलिस मन के हत्या और लूट समेत 55 ले ज्यादा गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। नक्सली ऊपर 20 लाख रुपए के इनाम घोषित रही। ये नक्सली की गिरफ्तारी पुलिस के बर एक बड़े सफलता माने जाते हैं। संयुक्त राज्य श्रमिक संगठन 27 सितंबर के एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल करी। ये कर असर बस्तर में एनएमडीसी के नगरनार और दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत बचेली किरंदुल के औद्योगिक इकाई ऊपर असर पड़ सकता है। एटक राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दा ले जुड़े मांग ले के प्रदर्शन करे के बाद प्रबंधन हड़ताल के नोटिस थमा दे है, जहाँ श्रमिक विरोधी 4 संहिता के निर्णय वापस ले और कृषि कानून ला रद्द करे के मांग करे जाते हैं। संघ स्टील प्लांट के भू प्रभावित मला नौकरी दे के प्रक्रिया जल्दी पूरा करे, स्थानीय बेरोजगार युवा मला नौकरी में प्राथमिकता दे सहित 5 प्रमुख मांग शामिल है। हड़ताल में संयुक्त राष्ट्रीय संघ संगठन में 10 श्रमिक संगठन शामिल है। सरगुजा संभाग में हाथी मन के बड़े संख्या में मौजूदगी वन विभाग पर चिंता के कारण बन गए है। प्रदेश में मौजूद 300 हाथी में 200 हाथी अकेला सरगुजा संभाग में ही है। ये अलावा इतना बड़ संख्या में हाथी मन के मौजूदगी और वो मन के गला में कॉलर आईडी नहीं होले, वो मन के लोकेशन ट्रेस करे में घलो वन विभाग ला परेशानी के सामना करे बर पड़त है। हाथी मन के 10 दल संभाग में सक्रिय है, फिर खाली एक हाथी के दल में गला में उकर कॉलर आईडी लगे हुए है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाथी ये बेरा तमोर पिंगला अभ्यारण्य का मौजूद है। हाथियों का सैटेलाइट रेडियो कॉलरिंग करने जा रहा है। एक हाथी में अभी रेडियो कॉलर की चुके हैं और अक्टूबर में और 6-7 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग करने जा रहा है। प्रदेश में 3 दिन हुआ बारिश के बाद अंबिकापुर के मैनपाट के इलाका बड़ा खूबसूरत हो गया। बारिश के बाद पूरा इलाका धुंध में तब्दील हो गए। मैनपाट के टाइगर पॉइंट के नज़ारा गला बड़ा आकर्षक हो गए। मैनपाट वैसे भी अपन खूबसूरती की स्थिति पूरा प्रदेश में मशहूर है, फिर बारिश के बाद मैनपाट के नज़ारा और खुशनुमा हो जाते, जेकर स्थिति मैनपाट प्रदेश समेत देश भर के सैलानी मंडा अपन डहर आकर्षित करते। तभी भारत के छुपला विदा फिर जात बात कर लेतन भुइया के भगवान के। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 अपन सामाजिक सरोकार ला निभाते हुए हर साल के तरह ये साल घलो प्रदेश के प्रगतिशील किसान और कृषक वैज्ञानिक मन ला सम्मानित करे बर जाते। भुइया के भगवान सम्मान समारोह के आयोजन आज रायपुर के बेबीलोन कैपिटल में होए बर जाते। ये कार्यक्रम में प्रदेश के ऐसे 15 प्रगतिशील और प्रयोग धर्मी किसान मन के सम्मान करे जाए, जौन मन कृषि के क्षेत्र में एक नवा मुकाम हासिल करे है। संगी कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग और पहल करने वाला 5 कृषि वैज्ञानिक मन घलो सम्मानित करे जाए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुई। वो मन के हाथ किसान और कृषि वैज्ञानिक सम्मानित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड प्रेजेंट्स IBC 24 भुइया के भगवान। गर्व धरती की हरियाली का, गौरव किसान की समृद्धि का, सम्मान अन्नदाता की मेहनत का। इसीलिए हम लेकर आए हैं अन्नदाता को समर्पित एक खास समारोह, जिसमें एक्सपर्ट पैनल के साथ लगेगी किसानों की चौपाल और होगा उन्नत किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान। माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाथों
जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड प्रेजेंट्स IBC 24 भुइया के भगवान। देखिए लाइव 16 सितंबर गुरुवार सुबह 10 बजे से सिर्फ IBC 24 पर। ब्रॉट यू बाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, पावर्ड बाय नाबार्ड, को पावर्ड बाय बायो क्रॉप साइंस लिमिटेड, GK JCB इन एसोसिएशन विद सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड, माधव एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय उद्यानिकी विभाग छत्तीसगढ़, मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़। इफ्को बैंकिंग पार्टनर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, बैंक ऑफ इंडिया रायपुर अंचल। हेल्थ पार्टनर NHMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्ट्रेंथेन बाय गोयल TMT, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल, गोल्ड फ्रोजन फूड, गोयल पाइप्स।